गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के इंग्लिश मीडियम के लेक्चर में सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस, हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यू नो दैट कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज यूनिक। आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था मैंने। और व्हाट कैन वी से अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स की जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या टू सॉल्यूशंस होंगे, थ्री सॉल्यूशंस होंगे या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। आप आज इस पे हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या सिस्टम है। सॉल्यूशंस का मीनिंग है कि जो वैल्यूज वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो हम इक्वेशंस के अंदर पुट करते हैं, द इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई करती हैं, तो वी कैन से दैट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। तो फॉर एग्जांपल वी टेक एन एग्जांपल 2x plus 3y equal to 6. This is linear equation in two variables, x and y. These are variables. तो हम क्या है सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे इजी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मेथड ये होता है कि हम एक बार x को 0 पुट करेंगे, वी फाइंड y, और सेकेंड टाइम y को 0 पुट करेंगे, वी फाइंड x। एक मेथड ये है कि पहले हम पुट करें पुट x इक्वल टू 0 इन द स्टेटमेंट, x इक्वल टू 0 दिस इज 0, तो 3y इक्वल टू 6 तो y इज 2। और सेकेंड टाइम आप क्या करेंगे पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, दिस बिकम 0, तो 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 3। x हम पहले लिखते हैं वैसे और y हम बाद में लिखते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि ये सबसे इजीएस्ट वे है। इजीएस्ट वे क्या है कि आप एक बार x को पुट करें, वी फाइंड y, और फिर हम y को 0 पुट करें, वी फाइंड x। तो ये कैलकुलेशंस बड़ी सिंपल रहती है इसमें, क्योंकि 0 से हम किसी नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 0। अब सॉल्यूशंस हम और भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसके। फॉर एग्जांपल देखिए पहले हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको y इन टर्म्स ऑफ x, तो 3y इक्वल टू 6 माइनस 2x। 2x को हम राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं और डिवाइड बाय 3, तो वी गेट 6x माइनस 2x बाई 3। अब हम इस x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। वी टेक एनी रियल वैल्यू फॉर x, दिस इज द नंबर लाइन, all real numbers on this line, we get this 0 1 2 minus 1 minus 2 and so on. तो there are infinite many real numbers. तो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, हम आपको पता है। अब इनमें से आप कोई वैल्यू पुट करें x की, यू टेक एनी रियल वैल्यूज ऑफ x एंड पुट हियर, तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 हियर, तो x इक्वल टू 1 तो 2, तो 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाय 3, तो y इज 4 बाय 3। तो दिस इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप देख सकते हैं ये x और y की वैल्यू आप ये पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें, यू गेट 6 इक्वल टू 6। नाउ पुट x इक्वल टू 2 हियर, 2, तो वी गेट y इज इक्वल टू 2 6 माइनस 4 2 बाई 3 2 बाई 3 सॉरी, ये आ जाएगा। अब हम पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 है, ये हम पहले निकाल चुके हैं, x इक्वल टू 3 y 0 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 5, नेगेटिव पॉजिटिव आप कोई भी ले सकते हैं। तो आप क्या प्रोसेस देख रहे हैं कि आप प्रोसेस देख रहे हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप। तो देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देयर आर infinite
many solution in two variables equations. There are infinite many solution of linear equation of two variables. तो यहां पे डिफरेंसेस आपने देख लिया होगा कि जो वन वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस है हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. तो नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स. सॉल्यूशंस का मीनिंग सिंपल है. व्हाट इज सॉल्यूशन? वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल satisfy the equation. So these values which satisfy the equations is known as solution of that equations. उसके solutions है वो, ये हम करेंगे. Now we take some examples. Example 3. Example 3 में क्या है कि find 4 different solution of the equation this. The given equation is x plus 2y equal to 6. This is given equations. We want to 4 different solutions of these equations. We want to 4 different solutions of this equation. तो एक तो तरीका ये है कि आप पुट x इक्वल टू 0 y निकाल लें, y को 0 टू x निकाल लें, या फिर ये वाला मेथड अप्लाई करें जो y की वैल्यू x की टर्म में कन्वर्ट की. तो आप y की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ x. Divide by 2, so y is 6 minus x by 2. Up put x equal to 0 here. So we get y is equal to 3. This is the first solution. Put x equal to 1 here. Y is equal to 5 by 2. Second solution. Put x equal to 2 here. So y is 4 by 2, 2. Put x equal to 3 here. So we get y is equal to 3 by 2. तो you can find more solution of these equations. ये आप ध्यान रखना है कि ये जो solutions हैं ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें से कोई 4 लेने आपने. तो ये सभी बच्चों का डिफरेंट आंसर हो सकता है. ऐसे नहीं है कि सभी बच्चे इसी आंसर को ठीक मानेंगे. क्यों? क्योंकि वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस. और आउट ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वी टेक ओनली 4 सॉल्यूशंस. ओनली 4 सॉल्यूशंस. तो ये सभी बच्चों का, स्टूडेंट्स का आंसर डिफरेंट हो सकता है. आपने क्या करना है? चेक करना है कि दीज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन. तो दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. नेक्स्ट वी टेक एग्जांपल नंबर 4. एग्जांपल 4 पार्ट second. Find 2 solution of each of the following equations. तो second equation is 2x plus 5y equal to 0. तो यहां पे आप y को x में कन्वर्ट कर सकते हैं, x को y में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये ध्यान रखिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम प्रोसेस है. तो हम y को x में कन्वर्ट करें तो 5y is equal to minus 2x. Divide by this is minus 2 upon 5x. Now put x equal to 0 here. So we get y equal to 0. Put x equal to 1 here. So y is equal to minus 2 upon 5. Put x equal to 2 here. So we get y is equal to minus 4 by 5. तो हम कितने भी निकाल सकते हैं. आप x की वैल्यू जो है यहां रियल नंबर पुट करेंगे. You take value of x is any real number and put here and simplify, you will get y. Or y is also real. Y is also real. Or these are solutions of this given equations. Now we take third part, example 4. Example 4, part 3. 2 solution of each of the following equations. Equation is 3y plus 4 equal to 0. So you see that this equation is linear equation of one variable. Or you also know that linear equation of one variable have unique solution.
बट वी वांट टू फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है, इसका एक सॉल्यूशन होता है, एक से ज्यादा होते ही नहीं, लेकिन आपने टू सॉल्यूशन लिखने हैं। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स। फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स, 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। This is linear equations in two variables, और this equation have infinite many solution। टू वेरिएबल्स वाले तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। यहां से प्रोसेस वही है, हम y की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो 0 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई 3। नाउ वी पुट x इक्वल टू 0, तो वी गेट y इक्वल टू 4 बाई 3। दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। Next, put x equal to 1 here, so y is equal to minus 4 by 3. This is second solution. More solutions find out कर सकते हैं। Put x equal to 2, 3, 4 and we get 1. तो आप इसमें क्लियरली क्या देख रहे हैं कि आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0, 1, y की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, y की वैल्यू सेम आ रही है। क्यों? क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है 0 है, तो आप x की वैल्यू यहां कोई भी पुट करोगे तो सम 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x इज 0। x का कोफिशिएंट 0 है, तो x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे 0 से मल्टीप्लाई पहले होगी 0 हो जाएगा, और y इज ऑलवेज माइनस 4 बाई 3। तो दीज आर सॉल्यूशंस। तो आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लीजिए, y इज ऑलवेज माइनस 4 बाई 3 हियर, y की वैल्यू सेम रहेगी। तो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशंस। यहां ये आपने सोचना है कि ये इसका सॉल्यूशन यूनिक है, एक ही होगा, और इसको टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया। अब इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, और यू फाइंड ओनली टू सॉल्यूशंस। नाउ वी टेक सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.2। 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which one of the following option is true and why? फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो यू क्लियरली सी दैट दिस इज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये इक्वेशन टू वेरिएबल्स की है। हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली टू सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। Equations in two variable have infinite many solution. Infinite. Why? Because there are infinite values of x and y. There are infinite values x and y satisfy the equation. So therefore, this equation has infinite many solution. Next question number second. Second में करें हम बात, second का second part देखते हैं। तो इक्वेशन इज पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई एक्स प्लस 9। पाई इज ऑल्सो ए रियल नंबर विच इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है पाई, वेरिएबल्स नहीं है, और एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। तो वी वांट टू फाइंड 4 सॉल्यूशंस। तो यहां से आप क्या है कि y की वैल्यू जो है x में कन्वर्ट करेंगे पाई एक्स। नाउ वी पुट फर्स्ट सॉल्यूशन इक्वल टू x इक्वल टू 0। Here x equal to 0, so we get y equal to 9. This is first solution of this equation. Put x equal to 1. We get y is equal to 9 minus pi. This is second solution. pi की आप वैल्यू पुट नहीं करेंगे, pi एज इट इज pi रखेंगे। आप x को 2 पुट करेंगे तो y is 9 minus 2 pi, थर्ड सॉल्यूशन। x को 3 पुट करेंगे तो y is equal to 9 minus 3 pi. This is the fourth solution. And so on, we can find another solution of these equations. तो ऐसे आप निकाल देंगे। पाई की आपने वैल्यू पुट नहीं करनी है, एक सॉल्यूशन, दो सेकंड, फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, आप निकाल सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए आप। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 4.2। check which of the following are solutions of the equation this. Given equation is x minus 2y equal to 4. This is given equations and options हमारे पास हैं this 0 2
second 20, third part is 40, and fourth is √2, 4√2, and fifth is 1. हमें क्वेश्चंस में क्या कहता है कि हमें चेक करना है कि इस इक्वेशंस के इनमें से कौन से सॉल्यूशन हैं और कौन से नहीं हैं. देखिए, दिस इज पॉइंट, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट अब्सिसा और दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, सेकंड नेम इज ऑर्डिनेट. ये आपको प्रीवियस चैप्टर में मैंने सिखाया आपको कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज एक्स, सेकंड कोऑर्डिनेट इज वाई. तो ये एक्स और वाई की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे. यदि ये एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई का मीनिंग क्या है? बोथ साइड्स आर इक्वल. तो दीज वैल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. इफ बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, तो वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो नाउ इन फर्स्ट पार्ट वी पुट x equal to 0 here, y equal to 2. x equal to 0 becomes 0, y equal to 2, so this is -4. 0 minus 4 is -4. Is it -4 equal to 4? Of course no. So this is not a solution of this equation. In second case, put x equal to 2, y is 0. X equal to 2 here, 2. Y is 0, this becomes 0. 2 minus 0, 2. 2 equal to 4, not true. This is not a solution. Not a solution. 4. Put x equal to 4, y equal to 0. X equal to 4, to 4. Y 0, तो 0, 4 minus 0, 4 equal to 4. True. ये true है, yes. This is a solution of this linear equations. क्यों? हम x, y की वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं और कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड. यदि राइट की इक्वल आ जाएगी तो सॉल्यूशन है, नहीं आएगी तो सॉल्यूशन नहीं है. अब फोर्थ पार्ट देखिए, यहां फोर्थ पार्ट कैसे करोगे? x की वैल्यू √2 यहां पुट करेंगे आप. देखिए x की वैल्यू √2 यहां √2 और y की वैल्यू 4√2. देखते हैं 4 के इक्वल आता नहीं आता. इक्वल टू 4 लिख दिया मैंने. अब ये √2 है, ये 8√2 हो गया. 8√2 इक्वल टू 4. अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, √2 कॉमन ले लीजिए आप. √2 कॉमन लेफ्ट में, तो 1 minus 8 equal to 4. 1 minus 8 is -7 और -7 multiply this, तो we get this. Is it equal? These two numbers are equal? Of course not. They are not equal. 4 equal to 4 होता है मैथमेटिक्स में. 4 equal to 4, बाकी कोई नंबर 4 के इक्वल नहीं होगा. तो 4 equal to 4, this is not true. नीचे लिखा है not true. This is not a solution of this equation. Not a solution. फिर हम 1 1 पुट करेंगे इसके अंदर. 1 1, तो x भी 1, y भी 1. -1 equal to 4 आएगा. This is not possible. Therefore, this is not a solution of this equation. सिर्फ थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट, this is solution of this equation. बाकी जितने पार्ट्स हैं उसको सेटिस्फाई नहीं करते तो नॉट है सॉल्यूशन. नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4, find the value of k if x equal to 2 and y equal to 1 is solution of this equation. X equal to 2 because x equal to 1, y equal to x equal to 2, y equal to 1 is solution of equation. Equation is 2x plus 3y equal to k. यहां पे गिवन है हमारे को कि x equal to 1 and x equal to 2 and y equal to 1, these values are solution of this equation. It is given. तो ये because लिख दिया मैंने, this is given, therefore these two values satisfy this equation. solution है तो satisfy करेगी, तो put करेंगे तो 2 into 2 और 3 into 1 we get 2. तो 4 plus 3 equal to k और k equal to 7. ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. ऐसे हमने करना है, ठीक है. ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे. थैंक यू वेरी मच.